बंगाल के ये चुनाव है कि झालमुरी ने भी कोयम्बटूर की धरती से दोस्तों, मोदी जी की झालमुड़ी वाली वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर फिर एक सम्माननीय आदरणीय पश्चिम बंगाल को अरे यही खाएंगे। भारत की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसने समर्थकों के लिए उम्मीद की किरण जगाई और विरोधियों के लिए कई बार सवाल खड़ा किए। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की असली कहानी। क्या वो एक विजनरी लीडर हैं या उनके फैसलों के पीछे कुछ छिपी हुई सच्चाई। गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में जन्म, चाय बेचने से लेकर देश के पीएम बनने तक का सफर। यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन क्या यह सफ़र उतना ही सीधा था जितना दिखता है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने विकास का एजेंडा आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ बस दिखावटी काम मिला। पानी के टैंकरों पर मोदी जी की फ़ोटो, बच्चों के बैग पर मोदी जी की फ़ोटो और जो 5 किलो राशन दिया जाता है उस पर भी मोदी जी की फ़ोटो, और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके भी बैग पर मोदी जी की फ़ोटो देखने को मिलती है। 2002 गुजरात दंगे यह मोदी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद बना। आरोप लगे कि प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया। हालांकि जांच एजेंसियों और अदालतों के बाद में उन्हें सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी यह मुद्दा आज तक बहस का विषय बना हुआ है। तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं? 2014 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो गया, लेकिन क्या पूरी तरह से भारत स्वच्छता की ओर बढ़ पाया? डिजिटल इंडिया चलाया तो गया, लेकिन क्या डिजिटल इंडिया हो पाया? डिजिटल इंडिया में स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया गया था, क्या स्मार्ट सिटी बनी? मेक इन इंडिया क्या चलाया गया उस तरह मेक इन इंडिया, उस पर काम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हो पाया? यह भी सबसे बड़ा सवाल उठने लगे थे। नोटबंदी का फैसला 2016 में अचानक हुआ था, जिसके बाद जो भारत की आबादी है वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी और सरकार ने कहा काला धन खत्म होगा, लेकिन उसी तरफ मीडिया पर दबाव भी बना। इमेज मैनेजमेंट ज़्यादा, असली मुद्दे कम दिखाते जाते थे। एक तरफ लोग कहते हैं मजबूत नेता, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाई गई। क्या एक प्रचार मंत्री का जो उनके पर टैग लगा, क्या वह सच था? क्या बस वो दिखावटी काम करते हैं? उनके पर जो एक टैग लग रहा है, क्या यह भी सच है या झूठ है? लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि यह सच ही है। अगर एक तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी जी की जो भी रैली होती है, जो भी रोड शो होता है, रोड शो के बगल से उनके एम्बुलेंस निकलती है। या उड़ीसा का रोड शो हो, यूपी में चुनाव में रोड शो हो, या वो बंगाल चुनाव में कोई झालमुड़ी खाने का कोई प्रॉपर कंपटीशन हो, यह देखने में मिलता है मोदी जी को। प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका नाम प्रचार मंत्री के रूप में भी लिया जाता है। आपने देखा होगा बीते वर्षों में कहीं पर भी रोड शो करते इनके बगल से एम्बुलेंस निकल जाती है। एम्बुलेंस ही नहीं निकलती है, एम्बुलेंस तो निकलती है आम पब्लिक, जो कुछ पब्लिकों से पोस्टर हाथ में लहरवाना या कुछ पैसा देकर मीडिया वालों से कुछ और बातें करवाना, यह मोदी जी का सबसे बड़ा जो एजेंडा रहा है वो एजेंडा देखने को मिलता है। हाल में झालमुड़ी खाना, झालमुड़ी के दुकान पर जाना, वहाँ पे पूरी तरह से कैमरा से लेस झालमुड़ी की दुकान। और मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, अगर वो भी कहीं पर भी प्रचार करने के लिए जाते हैं या रोड शो करने के लिए जाते हैं तो सभी दुकानों को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन वहीं एकमात्र दुकान खुली हुई थी जिस पे मोदी जी झालमुड़ी खाते हैं। झालमुड़ी तो मोदी जी खाते हैं, ये तो चलता है। मात्र 10 रुपये की झालमुड़ी लेते हैं और बगल में सबको बांट देते हैं। यह भी एक उनका चुनावी एजेंडा हो चुका था और चुनावी मुद्दा हो चुका था, और इसको विपक्ष ने भी बहुत तरीके से लपक लिया और इस पर बहुत बड़ी बड़ी मीम भी बननी शुरू हो गई। मोदी जी यहाँ तक तो चलता है, फिर अभी बीच में ही
कहीं गए थे मोदी जी, जो नदी होती है, नदी में वह नाव चल रही थी, नाव पर वह कैमरा लेकर बैठे हुए भी नजर आए थे। और वह विदेशों में भी जाते हैं तो उनको उनकी एक ऐसी छवि दिखाई जाती है कि वह एक तरह से विदेशों में बॉस बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक बहुत बढ़िया छवि दिखाई जाती है कि वह सभी लीडरों के बॉस हैं और पूरे विदेश, पूरे वर्ल्ड, दुनिया के वह बॉस हैं। और जैसे हैं वह जब हाथ मिलाते हैं तब भी उनको दिखाया जाता है कि मोदी जी ही असली बॉस हैं पूरे दुनिया के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एकदम पूरा उलट होता है। यहाँ आप देखे होंगे कि बीच में भी जो एप्स्टीन फाइल्स जो खुली थी उसमें भी कहीं ना कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का नाम आना एक दुर्भाग्यपूर्ण दिखाता है और एक ऐसा चरित्र दिखाता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हो सकते हैं। आप और चलिए आपको ले चलते हैं हिंदू छवि पर। हिंदूवादी छवि रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 में से 80 से 90% लोग हिंदूवादी छवि नेता, बड़े बड़े नेता रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदूवादी छवि वाले नेता ही बंगाल चुनाव में जो लोग बोल रहे हैं मछली खाते हुए नजर आते हैं, मछली लेते हुए हाथ में नजर आते हैं। आप असम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो हिंदूवादी बनते हैं लेकिन वो बोलते हुए भी स्टेज पर नजर आते हैं कि मैं ममता बनर्जी से 1 किलो मांस ज़्यादा ही खा जाऊंगा। अपने गले में लटकाए हुए, टीका लगाए हुए मछली खाते हुए नजर आते हैं। तो यह जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू एजेंडा है, यह सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हुआ दिखता है और एक्सपोज बहुत पहले ही हो चुका था। कभी कभी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं चाय बेच रहा था, कभी कभी वह बोलते हैं कि मैं भिक्षा मांग रहा था और कभी कभी यह भी बोलते हैं कि मैं तो झोला उठाकर चला जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके तो मोदी जी के कई अनेकों रूप हैं जो देखने को मिलते हैं। अगर वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात में अलग मॉडल उनका देखने को मिलता है, साउथ में जाते हैं तो साउथ में धोती और शर्ट पहन लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में कोई और वह रूप धारण कर लेते हैं। यह मोदी जी का बहुत पहले से ही एजेंडा चलता हुआ नजर आता है। और यहीं तक नहीं रुकता है, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन क्या उसको समय रहते हुए क्या उसको पूरा किया जाता है? ऐसा तो ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या सच में जो मोदी जी का जो एजेंडा है वो सच में एक्सपोज हो चुका है या अभी और एक्सपोज होना बाकी है, यह तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बंगाल में भी यह गए थे तो बंगाल में भी एक एजेंडा तय करना मोदी जी नहीं भूले। वह एजेंडा था झालमुड़ी खाना, और यह झालमुड़ी खाना, यह एजेंडा बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका था दोस्तों। और यह झालमुड़ी खाना एजेंडा ही नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा भी मोदी जी ने बना दिया था कि उन्होंने एक दुकान पर वह जाते हैं और वह झालमुड़ी खाते हैं और उसके बाद जो मीडिया होती है वह भी पूरी तरह से इस मुद्दे को लपक लेती है और टीआरपी के लिए मीडिया भी पूरी तरह से वहाँ पर झालमुड़ी खाती हुई नजर आती है। बड़े बड़े जो एंकर होते हैं वह भी मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुकानदार से झालमुड़ी वहां पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। पिछले 24 घंटे के अंदर हैं जो कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसको छोड़कर मीडिया वाले जो झालमुड़ी मोदी जी खाते हैं उसकी गुणगान गाना स्टार्ट कर देती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी क्या सच में जो मोदी जी का एजेंडा है वह सच में फ्लॉप हो चुका है? क्या मोदी जी का जो टाइम है वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है? क्या जो अच्छे दिन थे वह আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন, বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, চ্যালেঞ্জ করছি। গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় गंगा বিহার করতে করতে আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। क्या बुरे दिनों में तब्दील हो चुके हैं? यह तो अब समय बताएगा और यह सब सवाल इस भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है, तो देखने वाली बात यह होगी।
तो यह वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर आपसे मिलते हैं और रूबरू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको डेली टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहेगा राजनीति से जुड़े हुए, और जो वायरल कुछ वीडियो होंगे उनके भी तथ्य यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।